नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका Q&A वीडियो में। और सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर आज मोहित जी का ले रहे हैं। मोहित जी दो गाड़ियों में कंफ्यूज हैं, एक है ओरा CNG, दूसरी है नियो CNG। ठीक है, दोनों में से कौन सी अच्छा परफॉर्मेंस देगी? मंथली रनिंग है इनकी 1100 किलोमीटर के आसपास। CNG ईजिली अवेलेबल है। चलाने में कोई फर्क आता है क्या इन दोनों गाड़ियों को, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ इंजन, ड्राइविंग क्वालिटी? तो ये कंफ्यूज है दोनों गाड़ियों में। मोहित भाई, ऐसा है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन आया था तो हमने थोड़ा सा रिसर्च करी थी, तो लगभग 70,000 रुपए, 70 से 72,000 रुपए का डिफरेंस है ओरा एस में और नियोस मैग्ना के अंदर। लगभग सेम फीचर हैं दोनों के अंदर, दोनों ही CNG में आती हैं। तो 70,000 रुपए के अंदर ओरा के अंदर आपको बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप डिग्गी के अंदर बूट में ज़्यादातर सामान रखते हैं, ज़्यादातर 2-3 बंदों के साथ चलते हैं और उनका सामान रखा जाता है, तो भले ही आप ओरा के ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो हमें लगता है कि नियोस जो है वो चलने में भी बेहतर होगी, क्योंकि थोड़ी सी हल्की भी होगी वो, और परफॉर्मेंस जो है वो नियोस की ज़्यादा बेहतर होगी। 70-80 हज़ार रुपए भी आपके बच जाएंगे यहाँ पर। शर्मा जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने बलेनो बुक कर दी है, फाइनेंस की प्रोसेस वगैरह सारी अगस्त में होगी और अगस्त तक उनका जो है वेटिंग टाइम है बलेनो का। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि क्या बलेनो मेरा राइट डिसीजन था? एवरीबडी इज सेइंग दैट द बिल्ड क्वालिटी इज रोज इन बलेनो की जगह कोई और कार लेनी चाहिए क्या? अगर हाँ तो कौन सी? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इवन इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा आप पैसे बढ़ा भी दोगे तो आपको कॉम्पैक्ट SUV मिल जाएगी, आप उस पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर बलेनो के अलावा क्या क्या सजेस्ट करेगा रोहित? यार, बलिनो की अगर बात सेफ्टी की, चलने में अच्छी है गाड़ी, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात अगर सेफ्टी की आ जाती है तो उसकी बजाय तो आपकी i20 भी काफ़ी मजबूत है। उसकी बजाय सेफेस्ट हैचबैक आपको मिल रही है टाटा की तरफ से, टाटा ऑल्ट्रोज। वो आप चला करके देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो गाड़ी के ऊपर डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ बोली है इन्होंने कि भाई आप कॉम्पैक्ट SUV के ऊपर क्यों नहीं चले जाते, इस प्राइस के अंदर बिल्कुल जाना चाहिए आपको। और लगभग जो अभी जितनी भी कॉम्पैक्ट SUV आ रही हैं मार्केट के अंदर, किसी को 4 स्टार मिले हुए हैं, किसी को 5 स्टार मिले हुए हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक सेफ्टी वाला भी आपके लिए मैटर नहीं होगा। तो अनिरुद्ध भाई साहब ने यहाँ पर XUV 300 पेट्रोल बुक कर दी है लंबे समय के रिसर्च के बाद, लेकिन डीलर इनसे 100% पेमेंट मांग रहा है और साथ ही साथ कह रहा है कि तभी आप जो है PDI वगैरह, मतलब कार को अपनी देख पाओगे कि कौन सी कार आपको मिलने वाली है। इन्होंने ऑलरेडी 90% पैसे दे दिए हैं, लगभग 10% बचे हुए हैं, और वो जो बचे हुए 10% है वो भी मांग रहा है कार को फिजिकली चेक करने के लिए। ये कहाँ तक सही है? क्या बात है अनिरुद्ध, वैसे तो मानना पड़ेगा आप गाड़ी के बड़े दीवाने हो, सिर्फ देखने भर के लिए 90% पेमेंट आपने कर दी है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि डीलर की बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब आप गाड़ी बुक कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लेने वाले हो, गाड़ी को लेने चाहते हो, और जो बाकी पेमेंट है आप डिलीवरी के टाइम भी दे सकते हो उनको, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकता है डीलर। और खास तौर पर PDI तो उनकी जिम्मेवारी बनती है भाई, डिलीवरी से पहले 2 बार कम से कम PDI होती है वहां पे, और आपने तो यहाँ पर 90% पेमेंट कर दी है। ऐसे में आप डीलर को ये बोलो यार डिग्गी डिग्गी मत दिखाइयो, बूट बूट मत दिखाइयो, बाकी चीज तो दिखा दे। लेकिन आप डीलर को यहाँ पर बिल्कुल फोर्स कर सकते हैं कि भैया आपको गाड़ी देखनी है, उसके बाद ही उठाएंगे, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर तपन जी पूछ रहे हैं कि इनका 8 लाख का एक्स शोरूम का बजट है और इनकी पहली कार है। कार में सबसे पहले होनी चाहिए सेफ्टी, गुड इंजन, पेट्रोल, ऑल्सो फीचर रिच कार वुड बी अप्रिशिएटेड। आई एम कंफ्यूज बिटवीन ऑल्ट्रोज XZ फ्री स्टाइल टाइटेनियम प्लस i20 स्पोर्ट्स प्लस, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ आते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रोज इनको एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन इंजन उनको इसका जो है अंडर पावर्ड लग रहा है और साथ में कोई डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है। फ्री स्टाइल इनको एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन बूट स्पेस और फीचर्स की उसमें कमी है, बिल्कुल सही बात है। i20 भी इनको जो है अंडर पावर्ड लग रहा है और साथ ही साथ में कम फ्यूल एफिशिएंट है। तो ये सोच रहे हैं कि मैग्नाइट और सोनेट वगैरह इस टाइप की गाड़ी के लिए ये रुक जाएं। प्लीज सजेस्ट अ गुड ऑप्शन, एनी अदर कार फ्रॉम दिस लिस्ट इज ऑल्सो वेलकम। मारुति सुजुकी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जो आप ये टर्म यूज कर रहे हैं अंडर पावर्ड, क्या ये आपके लिए मैटर करता है? ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जो अंडर पावर्ड कार है, जैसे कि i20 का पेट्रोल है जिसे आप अंडर पावर्ड कह रहे हो, और ट्राइबर को ले लो, पोलो का 1 लीटर वाला जो MPI है उसको लोग अंडर पावर्ड कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में यही बिकते हैं। i20 डीजल कम लेते हैं लोग, लेकिन पेट्रोल जब तक डीजल आती थी
पेट्रोल बहुत लेते थे। तो इस चीज को हमने काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तब आप डिसाइड करना कि आपको अंडर पावर गाड़ी लेनी है या फिर नहीं लेनी है। बिल्कुल रवि, और अभी मैं एक और बात बताऊं कि अल्ट्रोज का नाम भी उसमें जोड़ दो, क्योंकि सेकंड नंबर के ऊपर आई है अल्ट्रोज भी बिकने में। देखो दोस्त, पहला रीजन तो हमको ये लगा कि जो लोग ज्यादा गाड़ियां चलाते हैं दिन ब दिन, या उनके पास बहुत ही हाईटेक परफॉर्मेंस वाली कोई गाड़ी है, उसके बाद इन गाड़ियों को चलाते हैं, तब उनको ये अंडर पावर लगती है। मतलब कहने का ये है कि अगर उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसके बाद ये गाड़ी चलाते हैं, तब ये 2-3 सेकंड का जो डिफरेंस आता है ना, यही क्रिएट करता है कि हाँ यार ये तो थोड़ी सी अंडर पावर गाड़ी है, या वो उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए लोग अंडर पावर गाड़ियां कहते हैं। अदरवाइज कोई अगर पहली बार अगर गाड़ी को चलाता है तो उसको ये फील भी नहीं होता कि यार ये अंडर पावर गाड़ी है, क्योंकि उसको तो समझ भी नहीं आएगा कि अंडर पावर है या तगड़ी पावर वाली गाड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 2 या 3 सेकंड आगे पीछे तो होती रहती है, लेकिन वो बाकी सारे फीचर्स होंगे, गाड़ी की सेफ्टी होगी, वो फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, जो डे बाई डे आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सबसे पहला रीजन हम लोग मानते हैं कि जो अंडर पावर कार है, जिसे आप अंडर पावर का टैग लगा के देखते हैं, वो इसलिए इससे सबसे ज्यादा बिकती है। और दूसरा रीजन ये है कि जैसे थोड़ा बहुत हिंट दिए रोहित ने कि मतलब भी नहीं होता कई लोगों को, उनके पास अच्छी गाड़ी भी होगी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी होगी उनके पास, फिर भी उस गाड़ी को बड़े प्यार से चलाते हैं। मतलब कि उनको गाड़ी चाहिए सुख सुविधा के लिए, अपनी फैमिली को ए से बी जगह पे ले जाने के लिए सेफली और पूरी सुविधा के साथ। तो इसलिए भी ये चीजें कई लोगों के मैटर नहीं करती है। कुछ एंथुसियास्ट होते हैं, हमको पता है, उनको ये चीज बहुत मैटर करती है कि गाड़ी में इंजन जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और जबरदस्त होना चाहिए। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के बंदे हैं, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो इको सीएनजी आती है उसमें 10 लोग बैठकर चलते हैं, ठीक है, और उसका जो इंजन का आउटपुट है वो 62 bhp के आसपास है, 62 bhp और 85 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फिर भी कई बार मैंने ऐसे देखा कि मैं 100-120 में चल रहा हूँ, वो मुझे ओवरटेक करके निकल जाता है। सवारी भरी हुई है गाड़ियों में। इको के ड्राइवर ने कभी अंडर पावर्ड होने की ना तो जिक्र करा और ना ही शिकायत करी। तो ऐसे ही पहाड़ों में मैंने कई नैनो को कूदते फादते हुए भी देखा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक किसी की मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती कि भैया मेरे को सबसे आगे निकलना है, ये वो। बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि यार पीछे वाले को बहुत ज्यादा जल्दी है, उसे निकलने दो। तो कहने का मतलब है अंडर पावर्ड गाड़ी कोई नहीं है, 2-3-4 सेकंड का डिफरेंस होता है यहाँ पर तेज गति पकड़ने में। और मैं एक बात बता दूं, हर कोई गाड़ी हर सिचुएशन में चल सकती है, हर सिचुएशन के हिसाब से उन गाड़ियों की टेस्टिंग होती है, बाजार में आने से पहले या फिर उसमें इंजन लगाने से पहले। वैसे ये भी एक सच्चाई है कि हम लोग भी आपको कई बार बताते हैं कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो इसलिए कि आप लोगों के पास एक फैक्ट तो पहुंच जाए कि हाँ यार ये किस टाइप की गाड़ी चल रही है, क्योंकि हमारी हाथों से बहुत ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं। तो इस लिहाज से हमें आपको बताना जरूरी होता है कि ये किस टाइप की गाड़ी चलती है। तो डिसीजन आपका है दोस्त कि आपको ये गाड़ी अंडर पावर लगती है या सही है आपके लिए। चिराग जी पूछ रहे हैं कि इनको स्कॉर्पियो परचेज करनी है, करंट वाला मॉडल लूं या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेट करूं 2021 का। चिराग जी, ऐसा एक बात बताऊं मैं आपको कि आप वेट कर लीजिए 2021 का, क्योंकि देखिए आप जो ये करंट स्कॉर्पियो आ रही है काफी टाइम से एक जैसी सी ही दिखती हुई आ रही है, ठीक है, और जो अभी आएगी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। तो जो आगे आने वाली है वो सिर्फ फीचर वाइज ही रिच नहीं होगी गाड़ी, लुक वाइज भी बहुत बढ़िया होगी गाड़ी। देखना आप उस गाड़ी को हाथों हाथ लेंगे लोग। तो इस वजह से आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी इतने ही पैसे आप लगा दोगे और फिर मतलब कि ओल्ड जनरेशन भी कहलाए तो वो थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाएगी बात। लेकिन लॉन्च होने के काफ़ी टाइम पहले आपको डिसाइड करने के लिए, जब उसका रिवील होती है ना कि कैसी होगी दिखने की, तब आप वहां पर से डिसीजन लेना सोचना शुरू करना। ये वाला हाल भी हो सकता है, जब एक्सयूवी लॉन्च हुई थी तो लोगों ने 6-6, 7-7, 8-8 महीने की वेटिंग चली गई थी। तो यहाँ पर लक्ष्य पूछ रहे हैं इनके 12 लाख ऑन रोड का बजट है, पेट्रोल गाड़ी लेनी है, क्रेटा EX और किया सेल्टोस STE वेरिएंट है इनकी लिस्ट में। वीडियोस में देखा है कि हैरियर में पेट्रोल इंजन आएगा, तो सर क्या मैं हैरियर का वेट करूं? तो एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपका जो बजट है 12 लाख है और हैरियर में पेट्रोल आएगा भी, तो मुझे नहीं लगता कि 12 लाख ऑन रोड में ये गाड़ी आपको मिल पाएगी। थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी क्या है, अगर इतना ही है बजट तो इन दोनों में से सेलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा इंतजार मत कीजिए। बिल्कुल। विनय थापा पूछ रहे हैं कि लुकिंग फॉर बेस्ट पेट्रोल कार अंडर 10 to 15 लाख फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन हिली रोड।
मंथली रनिंग है 1500 से 2000 किलोमीटर के आसपास। शॉर्ट लिस्टेड किया सेल्टोस, क्रेटा, वेन्यू, वरना होंडा सिटी। वरना और होंडा सिटी हिली रोड बताया ना इन्होंने, हिली एरिया में चलाएंगे। हाँ, तो यार वहां पर तो कई बार लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी हो रही होती है, बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सेडान तो यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, सेडान को आप भूल जाओ। बचा तीन गाड़ियों के अंदर क्रेटा और सेल्टोस तो भाई भाई ही हैं। बची एक और गाड़ी वेन्यू बोला है ना इन्होंने, पांचवी गाड़ी। हाँ, वेन्यू बोला है। तो इन दोनों में से आप बताओ कौन से। देखो वेन्यू का टर्बो ले रहे हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल है क्रेटा से, पावर टू वेट रेशियो भी बढ़िया है, तो आप वेन्यू का टर्बो पेट्रोल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फैमिली के लिए कार ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं प्रीफर करना चाहूँगा क्रेटा या सेल्टोस में से, क्योंकि स्पेस भी अच्छा है, थोड़ी सी पावर कम होगी लेकिन पहाड़ों में चलाने के लिए सफिशियंट पावर है और अच्छी खासी चलेगी भी पहाड़ों में। लेकिन ये भी है कि अगर एक या दो बंदे ही आप बैठते हो, फन टू ड्राइव आपको गाड़ी चाहिए, तो फिर आप वेन्यू की। तो यही थे आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों, जो कि हमने हमारी manandmotor.com से उठाए थे, मतलब कि वेबसाइट से उठाए थे और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए थे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।